मुझे मोदी जी की चिंता है, इसीलिए दूसरा पार्ट में लेकर के आया हूं। चलिए देखिए वीडियो। नमस्कार। हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की निंदा करना बिल्कुल नहीं है और ज्ञान के द्वारा किसी का मान मर्दन करके निंदा करना भी नहीं है। निंदा उसको कहते हैं कि जो दूसरे के गुणों में दोषों का दर्शन करे, उसी का नाम निंदा है। और असूया भी कहते हैं। हमें अपने देशवासियों को यह बताना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इससे अवगत करा देना है। जन्म देने वाला पिता होता है और पिता का पिता परम पिता राजा होता है और परात्पर पिता परमात्मा होता है। मेरे परम पिता इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी हैं। अर्थात पिता के पिता जब मोदी हुए, राजा होने से मैं उनका पोता हो जाता हूं। और एक पोता दादा से पूछने का अधिकार नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। पोता दादा से पूछेगा और दादी के विषय में भी पूछेगा, चर्चा करेगा। वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बारंबार संसद सभाओं में घोषणा करते हैं कि यदि कोई भी विषय है उस पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी या फिर मेरी टीम की बुद्धि सही निष्कर्ष तक ना पहुंचे, इसीलिए प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि रागत द्वेष से रहित तथ्यात्मक बात हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। उनके दिए हुए वचन का अनुसरण करते हुए, सत्ता सुख की ना चाहत रखते हुए अपना कार्य करते हैं। ये i9 न्यूज़ इंडिया की खूबी है। आपको प्रसंग याद होगा, सावित्री और यमराज के बीच का संवाद। देखो, सावित्री के पति को लेकर यमराज जब यमलोक जाते हैं तब सावित्री अपने सतीत्व के प्रभाव से उनका पीछा करती हैं और यमराज के मना करने पर वो नहीं मानती हैं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे चलती रहती हैं, पीछा नहीं छोड़ती हैं। तब यमराज सावित्री को वरदान देते हैं, सतम सुतानाम बलवीर्यशालिनाम भविष्यति प्रीति करम तवा बले। यमराज बोलते हैं कि सावित्री, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे 100 पुत्र प्राप्त होंगे, सब पराक्रमी होंगे, तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट ना हो, तू रास्ते पर बहुत दूर तक चलती आई है। इतना कहने के बाद भी सावित्री नहीं लौटती है। यमराज के बारंबार मना करने के बाद सावित्री बोलती हैं, वराति सरकहा शतपुत्रता मम। आपका दिया हुआ 100 पुत्रों वाला वरदान अत्यंत श्रेष्ठ है, किंतु बिना पति के सत्य तो हो नहीं सकता। इसीलिए तुम्हारे वचन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आपके साथ चल रही हूं। वैसे ही मोदी जी के वचनों को सत्य करने के लिए इन सभी बातों को कहना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मोदी एव वचनम सत्य भविष्यति। ये बात अलग है कि सही बात अगर मैं कहूंगा तो कुछ लोगों को विपरीत लगने वाली है। सत्ता से चिपके हुए लोग हैं, सत्ता के द्वारा सुख सुविधा के भोगने वाले जो लोग हैं, मोदी के जो अंधभक्त हैं, उनको ये बात अटपटी लगेगी। ऐसा चाटुकार लोग राजा के अलग अलग रखते हैं, वैसे होते हैं। जो चाटुकार लोग हमेशा आसपास होते हैं और भ्रमित रखते हैं राजा को, ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, बिना पत्नी के संपन्न नहीं होता। पहली बात, यजमान सभी आभूषणों से सुसज्जित धर्म पत्नी को लेकर पूजा स्थल में प्रवेश करता है तो सभी देवताओं को अति हर्षोल्लास होता है, गदगद होते हैं, भाव विभोर होते हैं, आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं। किंतु जब यजमान बिना पत्नी के पूजा स्थल में प्रवेश करता है तब सभी देवता अत्यंत दुखी होते हैं, निराश हो जाते हैं। निराशा उनके हाथ लगती है और पूजा स्थल से लौट करके पुनः चले जाते हैं अपने लोक की तरफ। जिस पूजा से देवताओं को प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वो प्रसन्नता अब अप्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। जब ये सुनिश्चित है कि जसोदाबेन नरेंद्र मोदी जी की धर्म पत्नी है, अपने लिए ना सही तो कम से कम प्रजा और राष्ट्र के लिए भूमि पूजन काल तक अगर नरेंद्र मोदी जी अपने साथ रखते तो संपूर्ण देश उनकी इस सोच के सामने नतमस्तक हो जाता। उनका यश प्रलय पर्यंत तक रहता। जिससे वो चूक गए। बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होता है। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के मंदिर का शिलान्यास मोदी जी कर रहे थे, जब उन्होंने रावण था वध किया जो कि ब्राह्मण था, उसके बाद राम जी पर ब्रह्म हत्या लगी, जिसके कारण ऋषि मुनियों ने उनके द्वारा दी गई संपूर्ण वस्तुओं का परित्याग किया, बहिष्कार किया और कहा कि जब तक आप ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक आपके द्वारा दी गई किसी भी वस्तु का वो ग्रहण नहीं करेंगे। तब जाकर के भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब जाकर के वस्तु को ग्रहण किया। अब देखिए लेकिन उस समय सीता जी
को वनवास हो चुका था। अब बिना धर्म पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान कैसे सफल हो सकता था। इसीलिए भगवान श्री राम ने सोने की सीता की मूर्ति बनवाई और उसको साथ में रख करके यज्ञ कार्य को पूरा कराया। यज्ञ कार्य पूरा हो जाता है। भगवान के इस व्यवहार से ये निश्चित हो जाता है कोई भी धार्मिक कार्य बिना धर्म पत्नी के पूरा हो ही नहीं सकता। देखिए, बचपन में हम जब रामलीला देखने जाते थे तब रामेश्वर की प्रतिष्ठा करते समय रावण स्वयं सीता जी को लेकर आया और ले जाते समय रावण के जो मंत्री ने प्रश्न किया कि महाराज, जिसके लिए आप युद्ध कर रहे हैं उन्हीं के साथ में लेकर के शत्रु दल में प्रवेश आखिर क्यों कर रहे हैं। तब रावण ने उत्तर दिया कि श्री राम मर्यादित हैं, वो अमर्यादित कार्य कभी नहीं करेंगे। देखिए, भारतवासी और प्रधानमंत्री की जितने भी शुभ चिंतक हैं, थोड़ा सा विचार करके देखो कि राम और रावण का जो युद्ध हुआ, ना भूतो ना भविष्यति, न पहले कभी हुआ था ऐसा युद्ध और ना भविष्य में कभी हो सकता, सामर्थ्य नहीं किसी की। भगवान श्री राम और लंका के अधिपति रावण भयंकर विरोध के होते हुए भी दोनों के द्वारा शास्त्रीय मर्यादा का पालन होता है। इसीलिए मान सम्मान से ऊपर शास्त्रीय मर्यादा का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। हमारे परमपिता जो कि बाबा के समान हैं, मोदी जी, अगर हमारी दादी जसोदा बहन को 40 मिनट अब पूजा स्थल में प्रवेश करा देते, अनुमति दे देते, संपूर्ण देशवासी सहित आपके पोते को भी बड़ी खुशी होती। शंकराचार्य ने भूमि पूजन का निषेध किया था। देवोत्थान एकादशी के बाद भूमि पूजन होना चाहिए था, जो कि वर्तमान में भद्राकाश्रम और द्वारका दो पीठों के वो शंकराचार्य हैं। अब ये कह दिया कि कांग्रेस मानसिकता वाले हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। ये बात अत्यंत हास्यास्पद है और दुखदायी है। देखो, कौन इसकी मानसिकता वाला है, इस पर ध्यान देते हुए ही नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो बात शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। और यदि शंकराचार्य को मध्य में भूमि पूजन संबंधी विचार होता तो किसी भी स्थिति में शास्त्र विरुद्ध यानी कि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हो ही नहीं सकता था। और जो रास्ता जो निकलता और जो तिथि निकलती, जो मैंने आपको पहले बताया, श्रावण शुक्ल सप्तमी होती, 27/7/2020 होती, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया पार्ट 1 वाली में। 5 अगस्त को 7 सकारों के हिसाब से भी कुछ भी संभव नहीं था। और प्रधानमंत्री जी की राशि पर उस दिन मैं बताऊं तो चतुर्थ चंद्रमा था। इसका फल है कलहा गमा चतुर्थे। चौथे चंद्रमा में जो भी कोई कार्य होता है वह कलहा यानी क्लेश को देने वाला होता है। कोई भी ज्योतिषी अगर उन्हें सलाह देता कि अभिजीत में चंद्रमा का दोष नहीं लगता है, तो ये कहना सरासर गलत होता, अंधकार में रखने वाली बात होती, क्योंकि बुधवार के दिन अभिजित नक्षत्र नहीं होता है। किसी भी दृष्टि से 5 अगस्त का मुहूर्त सर्वांश शास्त्रीय नहीं है। राजा के हित चिंतक जितने भी हैं, वर्तमान में चारों ओर तरफ में पता है शत्रु से घिरे हुए हैं, भारतवर्ष पूरा घिरा हुआ है, देश में महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में राजा को सभी प्रकार से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरे और आपकी हो जाती है। एक और शास्त्रीयता वाली बात ले लो, अंग्रेजों को भगाने के लिए धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के द्वारा 1943 में यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ के यजमान थे श्री सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय नरवर के कुलपति स्वनाम धन्य तपहा पूत तपो निष्ठ नैष्ठिक ब्रह्मचारी जी जीवन दत्त जी महाराज। अब देखिए, उस यज्ञ में चंदू नगला निवासी परम गोभक्त श्री ज्ञानलाल शास्त्री यज्ञ में वर्णित थे, होता यानी कि आहुति देने वाले थे। उन्होंने यह संस्मरण सुनाया कि यजमान नैष्ठिक ब्रह्मचारी जी होते हुए भी पत्नी विषयक संस्कार होने के बाद ही पूजा मंडप में प्रवेश किया। जिन्होंने विल्प वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला पर बैठकर गायत्री के 24 पुरुष चरण किए, जबकि एक पुरुष चरण में 24 लाख जप होता है। कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसे वो महान विभूति होते हुए भी शास्त्र मर्यादित आचरण का पालन किया। जब मालवीय जी ने भी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, तब उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में जो सबसे तपस्वी संत महात्मा थे, जो गंगोत्री के ऊपर गोमुख में समीप जो गुफा है, 100 वर्षों से योग साधना में तल्लीन थे, उनके द्वारा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करवाया। लेकिन उन्होंने कई बार निषेध किया, लेकिन बारंबार प्रयास करने के बाद मालवीय जी ने प्रार्थना की और स्वीकार किया और उद्घाटन उनसे करवाया। अगर मालवीय जी चाहते, वो देश विदेश से मंत्री, प्रधानमंत्री को बुला सकते थे, वीआईपीज को बुला सकते थे उद्घाटन करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो। किंतु ऋषि मुनियों के सिद्धांत के आधार पर जो भारतवर्ष कहलाता है, उन ऋषि को उद्घाटन के लिए चुना। याद रहे, कभी भावुकता को शास्त्रीयता पर कभी हावी नहीं होने दे, क्योंकि शास्त्रीयता और भावुकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपने बहुत कुछ ज्ञान ले लिया, थोड़ा शास्त्र ले लो। भीष्म पितामह के दृष्टांत से समझ लीजिए एक बात और। भीष्म पितामह अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, तब अकस्मात भूमि को फाड़ करके उनके पिता का हाथ साक्षात
प्रकट हो जाता है। श्राद्ध में आपको पता है पिंड का प्रयोग किया जाता है और वो पिंड कुशा पर रखे जाते हैं, किंतु जब उनके साक्षात पिता उन पिंडों को मांगने लगते हैं तब भीष्म पिता के समक्ष धार्मिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। करें तो करें क्या? तब उन्होंने विचार किया कि इन पिंडों को कुशा पर रख दिया जाए। फिर पिता के साक्षात रूप से दिखाई देने वाले हाथों पर, क्योंकि साक्षात पिता जिनका वो श्राद्ध कर रहे हैं वह साक्षात रूप से हमारे सामने विद्यमान है, किंतु भीष्म पितामह ने भावुकता में ना आकर के जो शास्त्र में लिखी जो बात है उसका अनुशीलन किया। उसमें ये पाया कि कुशेषु तथा पिंडम दत्तवान विचार्यन, कल्प सूत्र के अनुसार भीष्म पिता ने कुशाओं के ऊपर ही पिंडों को रख दिया और अपने पिता के हाथों पिंडों को नहीं रखा। तो हम भी इससे पितामह की हमें शिक्षा लेनी चाहिए। शास्त्रीयता से ऊपर भावुकता नहीं होनी चाहिए, हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता से पारमार्थिक सत्ता ही सत्य है। यदि व्यवहार के चक्कर में पड़ोगे तो परमार्थ से कोसों दूर रह जाओगे। इसीलिए शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमार्थ विषय कार्य करना चाहिए। तो थोड़ा समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बहुत सारी बातों को जोड़िए, सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे अब आप चैलेंज करने वाली बात करते हैं, क्योंकि राजनीति और धर्म को जब मिला के आप करते हैं तो वो गुड़ गोबर हो जाता है। पहली बात, वीडियो कैसा लगा इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।